अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल ब्यूटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी कुछ गार्डन अपडेट्स। जो पनीरियाँ हमने अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक लगाई थी वो सब की सब अब ग्रोथ कर गई हैं और अब फ्लावरिंग भी काफ़ी प्लांट्स की शुरू हो चुकी है। फरवरी और मार्च बाहर के महीने हैं, इन महीनों में हम कुछ भी लगाएं वो बहुत जल्द ग्रोथ कर जाता है और जो कुछ भी हमने पहले से लगाया हुआ था अब उसका फल हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं अपनी बड़ी क्यारी की तरफ, जहाँ पर टमाटर की जो है सीडलिंग्स ग्रोथ करके पूरे प्लांट्स की शक्ल इख्तियार कर गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने बीज धनिए के बोए थे वो भी अब ग्रोथ कर रहे हैं। इनकी सीडलिंग्स भी निकल आई हैं बहुत जल्दी से। सर्दियों में मैंने जो पुदीना लगाया, जो धनिया लगाया था सॉरी, वो अभी तक जो है वो छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ। तो लेकिन यहाँ पर जो मैंने सीड्स थोड़े दिन पहले गिराए थे उनकी जो ग्रोथ है वो जल्दी से शुरू हो गई है। जो कप्स के अंदर टमाटर लगाए थे सीडलिंग्स, उनकी भी ग्रोथ बड़े अच्छे से अब शुरू हो गई है। लेकिन उससे पहले जो मैंने यहाँ पर क्यारी में लगाए थे टमाटर, वो बहुत ही आराम से जो है ना ग्रोथ कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े भी हो गए हैं। लेकिन कप्स वाली जो पनीरियाँ हैं वो अभी बहुत छोटी हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई थी क्योंकि मैंने उन्हें कप्स में लगाया था, बहुत छोटी सी स्पेस थी। इनको ग्रीन हाउस के अंदर भी रखा था थोड़े दिन के लिए ताकि ये स्टेबल हो जाएं। तो माशाल्लाह अब जो है इनकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। यहाँ पर लगा हुआ है प्याज ग्रीन, जो ऊपर से मैं उतार लेती हूँ, इनका इस्तेमाल कर लेती हूँ और नीचे से दोबारा से इसकी ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। तो बहुत ही आसानी से जो है ना प्याज को भी हम लगा सकते हैं अपनी क्यारियों में, अपने कंटेनर्स के अंदर। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना खूबसूरत सा ये प्याज जो है वो बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पर होली होक का ये मेरा एक पौधा भी ग्रोथ कर रहा है बहुत ही अच्छे से। इसको यहाँ पर बहुत अच्छी स्पेस मिल रही है तो बहुत अच्छे अच्छे इसके बड़े बड़े से पौधे हैं। अभी इनके अंदर फूल तो नहीं आए, इसकी जो है वो बन रही हैं बड्स, लेकिन इसके जो पत्ते हैं, इसकी ग्रोथ है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ी बड़ी है। इसके बरक्स मैंने जो कंटेनर के अंदर लगाया हुआ है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसके जो पत्ते हैं बहुत छोटे छोटे हैं और ग्रोथ भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो फूल हैं वो आना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे फूल, इसके अंदर बर्ड्स भी आ रही हैं, फूल भी आ रहे हैं। तो थोड़ी सी डिफरेंस हम अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो पड़ता है प्लांट्स के ऊपर। यहाँ पर ये एनुअल क्रिसेंथेमम का मेरा एक पौधा है जो मैंने लगाया था गमले के अंदर, और इस गमले को उठा के मैंने यहाँ पर इस क्यारी के अंदर रख दिया था। इसके अंदर मेरी जो है वो लगी हुई थी बेल, दूसरी साइप्रस वाइन थी मेरी यहाँ पर लगी हुई, लेकिन वो जो है वो ख़त्म हो गई थी। इसके अंदर से ये जो बीज गिराए थे मैंने एनुअल क्रिसेंथेमम के, वो जो है वो ग्रोथ कर गए हैं और बहुत ही प्यारा पौधा बन गया है ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टमाटर यहाँ पर लगे हुए थे वो भी ग्रोथ कर गए हैं। धनिया भी यहाँ पर लगा हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पर ग्रोथ कर रही हैं इस क्यारी के अंदर। इसके अंदर स्पेस ज़्यादा है तो यहाँ पर चीज़ें भी ज़्यादा लगाई हुई हैं मैंने। ये नोस्ट्रेशियम का एक पौधा है। इसके अलावा यहाँ पर रेन लिली के बल्ब्स भी लगे हुए हैं और कुछ मैंने यहाँ पे डहलिया के जो प्लांट्स हैं वो भी रखे हुए हैं। ये जड़ी बूटी उग रही है यहाँ पर और इसको भी हम रहने देते हैं, कोई बात नहीं, शेड ही किया हुआ है इसने ज़मीन के ऊपर। और डहलिया के जो पौधे हैं वो भी यहाँ मैंने रखे हुए हैं। इनको भी मैं जल्द ही इस क्यारी के अंदर जो है ना शिफ्ट करने की सोच रही हूँ कि इसको भी शिफ्ट कर दूँगी। ये देखिए यहाँ पर पता नहीं कौन से बीज हैं जो ग्रोथ कर रहे हैं। अब जब ये बड़े हो जाएंगे तभी पता चलेगा कि ये कौन से बीज हैं। बाकी जो ट्रेलिंग जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह ये होता है रेड कलर का प्लांट होता है आयरिसिन प्लांट, ये भी यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है। और इसके अलावा बेबी सनरोज़ की कटिंग्स मैंने इसके अंदर लगाई हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत लगती है मुझे ये वाली अपनी क्यारी। खजूर का पौधा इसके अंदर लगा हुआ है, मेरी 2 बेलें इधर लगी हुई हैं बुगनवेलिया की, तो जिनका शेड जो है यहाँ पर हो रहा था, इसकी भी मैंने जो है ना बुगनवेलिया की कटिंग कर दी थी ताकि शेड यहाँ पर कम से कम बने और हमारी सब्जियों को अच्छी सी धूप मिले। यहाँ पर लिली और मिकी दोनों लड़ रही हैं, खेल रही हैं, पता नहीं क्या कर रही हैं। बहरहाल मुझे तो ये लड़ाई लग रही है। अब क्या कर रही हैं ये यही बता सकती हैं। तो सारी छत के ऊपर भागती फिर रही हैं ये। और ये जो मैंने बॉक्सेस आपके साथ शेयर किए थे, यहाँ से मैंने
काफ़ी सारी जो वो निकाल ली थी कटिंग्स वगैरह, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक ट्रेलस बनाई है और यहाँ पर मैंने ये अपनी झुमका बेल है, यहाँ पर मैंने लगा दिया है इसको दूसरी क्यारी में से निकाल के। लेकिन मैंने जब इसको स्क्रैच करके टेस्ट किया तो ये ग्रीन बिल्कुल भी नहीं थी अंदर से। अगर तो ये ग्रोथ कर गई तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नई बेल मंगवाएंगे और बेल यहाँ पर दूसरी लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर मेरी एलमेंडा की बेल भी लगी हुई है, और ये जो मैंने रिपोर्ट किए थे कलांचू के पौधे जिनकी कटिंग्स वो आपके साथ शेयर भी की थी, तो इसके अंदर अब पानी की कमी हो रही है, पानी भी मैं इसके अंदर अब डालूँगी। ये भी इधर ही पड़ी हुई हैं। और अब आप देखेंगे यहाँ पर पहले धूप बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन अब जो है ना धूप यहाँ भी आना शुरू हो गई है। यहाँ पे मैंने इसीलिए ये प्लांट शिफ्ट किए थे ताकि जब यहाँ पर धूप आएगी तो यहाँ पर भी इनकी ग्रोथ जो है वो हो सकेगी। ये ग्लोए की एक वाइन की मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी कटिंग्स भी लगा दी हैं, तो जो भी चलेगी तो उसको मैं यहाँ पर ट्रेलस पर चढ़ा दूँगी। ये मेरे डहलिया के पौधे हैं जो मैंने यहाँ पर सीडलिंग्स इनके ट्रांसप्लांट की थी छोटे गमलों के अंदर। आपको पता है कि मेरी ये कैट्स हैं, ये ख़राब करती हैं, तो इसलिए मुझे ये गमलों में ही लगाने पड़ते हैं। और ये है एनुअल क्रिसैंथेमम। ये भी मैंने काफ़ी सारे बीज यहाँ पर गिरा दिए थे, इनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छे से यहाँ पर हो रही है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये अगले दिन मैंने बनाई थी ये वीडियो, जब मैंने ये काट लिया था यहाँ से प्याज, तो मैंने आपको दिखाने के लिए ये दोबारा से बनाई थी यहाँ से। तो अब यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर ली है, तो यहाँ पर दोबारा से इसकी ग्रोथ जो है वो होना शुरू हो जाएगी। मतलब ये कि हमें मिलता रहेगा ये सारा प्याज दोबारा। यहाँ पर मैं आपको अब दूसरी क्यारी पर ले आई हूँ अपनी, और इस क्यारी के अंदर भी काफ़ी कुछ लगा हुआ है। ये मैं एक चूट सूखी हुई टहनी थी, लेकिन अब भी इसके अंदर भी ग्रोथ जो है वो शुरू हो गई है दोबारा से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मल्चिंग भी की हुई है, क्योंकि अब गर्मी ज़्यादा होना शुरू हो गई है। मल्चिंग के जो है ना आपने जो करना शुरू कर देनी है। यहाँ पर मेरी ये इसके आलू के छिलके थे और शकरकंदी के छिलके थे, वो मैंने यहाँ पर गिरा दिए हैं। इस क्यारी के अंदर बहुत शदीद धूप आती है, इसलिए मैंने यहाँ पर इनको गिराना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक है लगा हुआ, इसके अलावा 2 कलर का, इसके अलावा कैलेंडुला लगा हुआ है, इसके अलावा यहाँ पर मेथी लगाई हुई है। और अब ये जो इसके प्लांट हैं पालक के प्लांट, इसके ऊपर जो है वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी स्टॉक्स आना शुरू हो गई हैं इसके बीजों की। अब जो है इसके पत्ते कम आएंगे, इस पर बीज बनेंगे। आप देख सकते हैं कि अब जो पत्ते हैं उनकी शेप भी चेंज हो गई है और लंबे लंबे जो है ना इसके तने बनना शुरू हो गए। इसका मतलब है कि यहाँ पर अब जो है ये बीज बनाएंगे अपना। तो बस मैं यहाँ पर ही इसको दोबारा से उगाती नहीं हूँ, इसको बस इसी तरह फेंक देती हूँ। इसके बीज यहाँ पर गिरते रहते हैं और बनते रहते हैं। ये दूसरा डब्बा है मेरा जिसके अंदर काफ़ी सारी पालक लगी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर धूप नहीं आती, लेकिन अब जो है धूप आना शुरू हो गई है और यहाँ पर फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। 2 गमलों में फ्लावरिंग हो रही है और 2 गमलों के अंदर अब जो है वो इसकी कलियाँ भी आनी शुरू हो गई। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने मल्चिंग जो है वो की हुई है मूंगफली के छिलकों की। तो मल्चिंग जो है ना बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको करनी चाहिए अपने प्लांट्स की गर्मियों के अंदर खास तौर पर। सारे प्लांट्स के अंदर ये मेरे एनुअल क्रिसैंथेमम है। ये देखें कितनी कितनी इस पे बर्ड्स आई हुई हैं। ये स्टॉक है, ये कैलेंडुला है। कैलेंडुला की मैंने एक सेपरेट वीडियो आपके साथ पूरी शेयर की हुई है कि किस तरह से आपने इसको केयर करनी है ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने के लिए। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसको एक छोटे से ये देखें पॉट में लगाया हुआ है। ये देखें मैंने आपके साथ शेयर की थी कि छोटे पॉट्स के अंदर भी आप जो है लगा सकते हैं पौधों को और अच्छी फ्लावरिंग आप इनसे ले सकते हैं। ये देखें ये सारे के सारे, और ये मेरे एनुअल क्रिसैंथेमम ये देखें इकट्ठे ये मैंने लगाए हुए हैं और कितनी कितनी बर्ड्स आई हुई हैं इनके ऊपर आप देख सकते हैं। और पॉट्स में ही लगे हुए हैं छोटे छोटे और एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत लगेंगे जब इनके अंदर इकट्ठी फ्लावरिंग होगी। और ये देखें इस मेरे दरख्त के ऊपर भी जो आ रही है नई ग्रोथ आना शुरू हो गई है देखें। और ये मेरा है उसका सुहांजने का एक ट्री जिसके ऊपर मैंने चेक कर लिया इसको। ये देखें इस तरह से स्क्रैच करें और देखें कि आपका पौधा ज़िंदा है। अगर तो अंदर से ग्रीन है इसका मतलब है कि ये ज़िंदा है, इसकी ग्रोथ होगी। तो ये यहाँ पर एक बॉक्स में लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखें सारा का सारा मेरा गार्डन बहुत ही अच्छा लग रहा है नई नई ग्रोथ के साथ।
ये मैंने मॉस रोज़ की कटिंग्स भी लगा दी हैं, आपके साथ शेयर की थी पूरी वीडियो बनाकर। और ये यहाँ पर मेरा एक और ट्री है, इसके ऊपर भी नई नई ग्रोथ जो है वो शुरू हो गई है। इसके अलावा मेरा ये जो है क्या कहते हैं इसको, इंजीर का पौधा, इसकी भी आप नई ग्रोथ देख सकते हैं। ये देखें कितनी प्यारी प्यारी नई ग्रोथ आ रही है इसके ऊपर। खाद मैंने इसके अंदर डाल दी थी। और ये मेरा न्याज, वो उसके अलावा मेरा उधर से दिखाऊंगी वो वाला तो। और बाकी ये मेरा गुलाब, ये देखें इसके ऊपर भी नई ग्रोथ आ रही है। ये यहाँ पर ये फूल आ रहा है एनुअल क्रिसैंथेमम का। और मैंने खादें सब में डाल दी हैं, ये देखें खाद दे दी है सबको। और ये देखें इसकी भी मैंने आपको बताया था, उधर से तने को ऊपर पुल करके मैंने इसकी भी प्रूनिंग की थी, उसकी जड़ों की। और अब देखें कोई ख़ास फ़र्क नहीं इस तरह पड़ता, बहुत ही आसान सा तरीका होता है रूट प्रूनिंग का। और पौधा जो है वो भी स्ट्रेस में नहीं आता। वो तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। एक दफ़ा फिर से बता देती हूँ कि अगर आपका पौधा रूट बाउंड हो चुका है तो आपने इसको जस्ट क्या करना है, अच्छे से पानी दे देना है एक दिन पहले। उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर से नीचे से बिल्कुल तने को पकड़ें और पुल करें ऊपर की तरफ। जितनी भी जड़ें नीचे चिपकी हुई होंगी तो आप देखेंगे कि उसकी टूटने की आवाज़ें आएंगी और आपकी जो है रूट मूवमेंट हो जाएगी और पौधा जो है वो नई जड़ें जो है बनाना शुरू कर देगा। और इस तरह से इनकी जो है वो ग्रोथ के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ता, स्ट्रेस में बिल्कुल भी नहीं आता। जो नई ग्रोथ ऊपर से आ रही होती है स्टेबल रहती है, ये देखें। वरना तो अगर हम पूरा का पूरा पौधा निकालते हैं किसी पॉट में से, रूट प्रून करते हैं, तो उसके ऊपर पूरी तरह से स्ट्रेस आ जाता है और नई ग्रोथ भी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से जो है ना नई ग्रोथ भी ख़राब नहीं होती। मैंने अपना ये वाला पौधा, एक ये पौधा और एक ये वाला पौधा, इसी तरीके से इन सब को मैंने रूट प्रून किया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ अपनी मल्चिंग। ये देखें ये मेरी मल्चिंग मैंने की थी मूलियों के पत्तों के साथ। और ये थे मेरे सलाद पत्ता, ये देखिए, जिनको मैंने निकाल के दोबारा से लगाया था। यहाँ पर मैंने लगाए हुए थे आलू। तो आलूओं को जब मैंने निकाला, इनको भी मुझे निकालना पड़ा था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। और फिर दोबारा से मैंने इनको यहाँ पर लगा दिया था, तो इसलिए उनको थोड़ी सी केयर की ज़रूरत थी। इससे मैंने यहाँ पर इसके डब्बे पर मल्चिंग कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ धूप आती है अब। तो ये देखें इस तरह से मल्चिंग आप कर दें, क्योंकि अब मल्चिंग का ही फ़ायदा होगा पौधों को। थोड़ी देर के लिए इनकी जो वो अच्छी सी ग्रोथ जो है वो होना शुरू हो जाएगी दोबारा से। और यहाँ पर मेरी किचन वेस्ट तैयार हो रही है, बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है, बजाय इसके कि बदबू आए, लेकिन बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ से मुझे। और यहाँ पर ये देखें, ये मेरे उस दिन मैंने आपको दिखाए थे, बड़ी अच्छी सी ग्रोथ थी इनकी, इसकी सलाद पत्ता की। और यहाँ पर मेरे टमाटर भी लगे हुए हैं, ये देखें टमाटरों के पौधे भी लगे हुए हैं। यहाँ पानी की कमी हो रही है, इनको मैं पानी दूँगी अभी। और ये मेरी लगी हुई है अजवाइन का पौधा भी खुद से खुद एक निकला हुआ है। तो ये देखें यहाँ से मैंने ये सारे के सारे पत्ते उतार लिए थे खाने के लिए, सलाद में मैंने डाले, बहुत ही मज़ेदार लगे थे। और ये मेरी मिकी निकी मिकू मिकू, तो ये देखें अब दोबारा से इसकी यहीं से दोबारा से नए नए पत्ते आना जो है ना शुरू हो जाएंगे। देखें इनको इसी तरह नीचे से काटते जाएं, नीचे से आप खाते जाएं पत्तों को, और ऊपर से इनकी दोबारा से नई ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। और जब विंटर गार्डन बनाया था उसके अंदर भी अब ग्रोथ भी हो रही है पौधों की, और फूल भी आना शुरू हो गए हैं, बर्ड्स बन रही हैं, इकट्ठे सब खिलेंगे इंशाल्लाह और बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये देखें ये मेरा एनुअल क्रिसैंथेमम ड्वार्फ वैरायटी वाला, उसका भी एक फूल जो है वो खिल गया है वाइट कलर का। ये मेरे गेंदा, ये मेरे गुडेशिया, इनकी भी बड़ी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है। और ये मेरे गेंदा के पौधे जिनकी मैंने आपके साथ कटिंग भी की थी, ऊपर से पौधों की जो होती है कटिंग ऊपर से कर देते हैं पौधों की, वो वाली। और ये देखें ये मेरे कैलेंडुला, माशाल्लाह सबकी अच्छी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है। ये देखें मेरे गेंदा, गजानियाँ भी खिलने लगे हैं, ये देखें कितनी प्यारी सी इसके ऊपर फूल आ रहा है इसके ऊपर। और ये मेरे मैक्सिकन के गेंदा, और ये देखें यहाँ पर ये मेरे एनुअल क्रिसैंथेमम। और यहाँ पर भी ये देखें इसके ऊपर नई ग्रोथ आना शुरू हो गई है, ये देखें। और ये है मेरे कैलेंडुला, ये देखें कितने प्यारे खिल रहे हैं माशाल्लाह, कितना प्यारा फूल खिला है और इतने ज़्यादा इसके ऊपर आए हुए हैं बर्ड्स, ये देखें।
कितना खूबसूरत एक पौधा ये है। इस तरह से मैं इकट्ठे इकट्ठे लगाती हूँ ताकि जो है वो खूबसूरत लगे। ये देखें फुल लगे गार्डन। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।